के जयंत भागा। माता सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया जयंत के अपराध का, परंतु जब सीता के चरणों से रक्त निकला तो रक्त निकल करके वो राम जी की तरफ बहा और राम के पास आया। धोखे से राम जी का हाथ रक्त में गया, देखा लाल लाल, क्या हुआ, कहां से आया, देखा तो माता जी के चरणों से रक्त निकल रहा था। राम जी समझ गए कौन है दुष्ट जो मेरी सीता पर प्रहार करता है। वहां पास में तिनका पड़ा था, तिनका, तो राम जी ने तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया और वहीं से बाण छोड़ दिया। तिनका पड़ा, उसका धनुष बना के और हल्का सा यूं बाण छोड़ दिया, तो वो बाण जो तिनके का था वो बाण जयंत के पीछे भागा। जयंत चारों तरफ भागा, वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के चल पड़ा इंद्र के पुत्र जयंत को नष्ट करने के लिए चल पड़ा। भक्तों, जयंत जब आगे चला तो ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा राम जी से पंगा लिया है, मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा के इंद्र भगवान इंद्र के पास गया, इंद्र ने कहा भले तू मेरा बेटा है, राम से पंगा लिया, मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गया, शिव जी से भागा, वहां शिव जी ने मना कर दिया। तब नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी दया से भरे थे, देखा जयंत बिकल है, कहा जयंत क्या हुआ? बोले राम जी से पंगा लिया, राम जी मुझे मार डालेंगे, कैसे बचूं? तब कहा जाओ जिनके पांव में तुमने चोंच मारी है उन्हीं के पांव पकड़ लो। जयंत गया और माता सीता के चरणों में गिर पड़ा, माँ मुझे क्षमा कर दो। जब माँ से क्षमा मांगी तो माँ होती है, लाखों अपराध माफ कर देती है। हाँ, लाखों अपराध माफ कर दिए। राम जी से कहा सीता माँ ने से अपराधी को माफ कर दो, राम जी ने उस बाण को शांत कर दिया। राम जी ने बाण को शांत कर दिया। अब राम जी समझ गए ये जगह ठीक नहीं। अब राम जी आगे चले, दया करके आगे चले तो अत्रि जी का आश्रम। अब यहां से राम जी पंचवटी जा रहे हैं। चित्रकूट से राम जी पंचवटी की तरफ चले। अब राम जी चित्रकूट में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि यहां पर रहेंगे तो भरत की याद आएगी। यहाँ भरत बैठे थे, यहाँ सीता, यहाँ कौशल्या माँ, यहाँ कैकेयी माँ, उनकी ही याद आती। वो जगह देखते हैं ना तो उनकी याद आती है। बोले ये जगह अब ठीक नहीं। चित्रकूट से अब पंचवटी की तरफ राम जी। पंचवटी बोले तो नासिक, नासिक बोले तो महाराष्ट्र। चित्रकूट कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा आधी यूपी में है, कुछ राजस्थान में है, उसी प्रकार चित्रकूट भी आधा सा मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में। कामतानाथ की परिक्रमा दोनों प्रदेशों से होकर गुजरती है। रीवा, सतना, चित्रकूट, मध्य प्रदेश का ये बेल्ट, यहां राम जी थे। कामतानाथ की परिक्रमा, आपने कामदगिरी की परिक्रमा लगाई? फटिक सिला बैठे दो भाई। कामतानाथ की परिक्रमा जैसे गिरिराज भगवान की परिक्रमा है, ऐसी चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा है। वो भी परिक्रमा बड़ी अद्भुत है। एक बार कामतानाथ की परिक्रमा एक हाथी लगा रहा था, तो हाथी परिक्रमा उस जमाने में कच्ची हुआ करती थी, तो कच्ची परिक्रमा में बालू बहुत होती थी, धूल।
तो हाथी सूंड में भर भर के धूल अपने ऊपर डाल रहा था। किसी ने कहा, भाई ये हाथी को क्या हो गया है, ये धूल उठा उठा के डाल रहा है। तो किसी महात्मा ने कहा, तुम हाथी को समझे ही नहीं, ये हाथी बहुत बड़ा भगत है। ये राम के चरणों की रज उठा उठा के, कामतानाथ की रज उठा उठा के अपने मस्तक पर डाल रहा है कि उस रज का एक भी टुकड़ा, एक भी कण वो रज हो जो कभी राम के चरणों से स्पर्श हुई हो, वो यदि मेरे माथे पे आ जाए तो मेरा जीवन संवर जाए, वो कभी मेरे पास आ जाए। प्रिय भक्तों, राम जी चित्रकूट छोड़कर पंचवटी की तरफ गए तो पहली भेंट हुई माता अनसुईया और अत्रि जी से। ये अनसुईया माता करदम की बेटी, कपिल भगवान की बहन करदम जी की बेटी, माँ देवहूति की बेटी अनसुईया हैं ये, और अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। 9 बच्चों में ये थे। अत्रि ब्रह्मा के पुत्र हैं और अनसुईया करदम की बेटी हैं। इतनी तपस्वी है माता अनसुईया, इतनी बड़ी पतिव्रता है माता अनसुईया। एक बार नारद जी ने पार्वती से कहा, पार्वती माँ, सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है। पार्वती जी को लगा हमसे भी बड़ी हैं क्या? हाँ। फिर नारद जी ने ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती से कहा, सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है, तो हमसे भी बड़ी हैं क्या? हाँ। लक्ष्मी से कहा नारद जी ने, सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है, हमसे भी बड़ी हैं क्या? हाँ। तीनों ने अपने अपने पतियों को कहा, जाओ जरा देखो कि वो कितनी बड़ी पतिव्रता है, जाओ देखो कितनी बड़ी पतिव्रता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों माता अनसुईया की परिक्रमा के लिए चल, दर्शन के लिए पातिव्रत धर्म कैसा है देखना चाहते हैं। भक्तों, परिणाम तीनों पहुंचे अनसुईया के पास। सुबह सुबह मां भिक्षाम देही, अनसुईया जी आई, बताओ क्या चाहिए। ब्राह्मण बन के आए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या चाहिए? बोले हमें भीख चाहिए, भिक्षा, हमें भोजन कराओ। अनसुईया जी बोली, बैठो अभी बनाते हैं, क्या खाओगे? तीनों बोले, भोजन तो करेंगे पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले अपने सारे कपड़े उतार कर हमें भोजन कराना। हाँ, निर्वस्त्र होकर भोजन कराना। अनसुईया जी ने विचार किया, राम राम, यदि मैं निर्वस्त्र होकर इनके सामने गई तो मेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। एक पतिव्रता नारी कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती। अब तो मां समझ गई कि ये तीनों कोई साधारण ऐरे गहरे नहीं हैं। अपने दिव्य तपोबल से देखा तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। माता अनुसुईया अत्रि का कमंडल लेके आई, हाथ में जल भरा और कह दिया, हे प्रभु, यदि मैंने अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का स्पर्श और दर्शन न किया हो तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। तीनों बच्चे बन गए। माँ ने तीनों को गोद में लेके अपना दूध पिलाया। अब तीनों को लेकर दूध पिलाया, पालकी बनवाई और तीनों झूला झूल रहे हैं, है ना? तीनों झूला झूल रहे हैं। तीनों झूला झूल रहे हैं। हरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना,
झूले रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज